ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੁਰੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਨ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬਾਂਸਲ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਬਾਂਸਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਕਹੀਏ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ है? देखिए सर, जो डायबिटीज़ है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि किस तरह की है। जो बच्चों में होती है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ओके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी किसी भी कारण इंसुलिन नहीं बना रही है, देन उसमें हमें इंसुलिन ही देनी होती है पेशेंट को। जो टाइप 2 डायबिटीज़, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, जो जी। स्पेशली एडल्ट पॉपुलेशन है आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो उसमें जनरली आफ्टर लाइक 5-10 साल तक हम लोग टैबलेट से मैनेज कर पाते हैं एंड आफ्टर दैट उनको भी इंसुलिन लेनी पड़ती है। जी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्यों है? तो उसमें मेन रीज़न है जो आपका है लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया आपका, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, या जो हम लोग जंक फूड, जैसे डॉक्टर दीपक ऑलरेडी कहा था कि हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, दैट इज़ अ मेन रीज़न कल्प्रिट जो है डायबिटीज़ टाइप 2 का है। तो डेफिनेटली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, जैसे पेरेंट्स को है, कजन्स को डायबिटीज़ है, या जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उसको प्रेगनेंसी के टाइम शुगर हो गई थी, तो दे आर ऑल एट रिस्क फॉर डायबिटीज़। या बच्चे ओबीज हैं, या गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम, जो हार्मोन प्रॉब्लम्स होती है, तो अगेन उनको हाई रिस्क रहता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ उनको आ सकती है। जी। सो वी हैव मेजरली हमें ये देखना है कि अब हम उसको प्रिवेंट कैसे करें। अब जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, सपोज़ आप जैसे मेरे पेरेंट्स को है, आपके मम्मा को भी है, शुगर है, तो आगे हमारे बच्चों में या हमें बच सके उससे, तो उसका मेन है अपने घर का सारा सिस्टम चेंज करना होता है कि घर में ऐसी चीज़ें लेके ही ना हो। जंक फूड अवॉइड कीजिए घर में, क्योंकि वो आएगा तो सभी खाएंगे। तो आपको अपना लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रॉम्प्ट कि बच्चे हमारे जो है, रादर देन मोबाइल देखने पे या टीवी देखने पे, उनको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ या गेम्स में डालें, ताकि जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो वो जितना मर्जी खाएं कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो उनका यूटिलाइज हो जाएगा। देन वी हैव टू मेक श्योर कि वो अपने फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं एंड जंक फूड अवॉइड करें। वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, बिकॉज इट्स देयर चाइल्डहुड, दे हैव टू ईट इट, इंजॉय भी करने, तो वंस इन अ वाइल नो इश्यूज। बट ऑन रूटीन बेसिस अगर हम कहें कि हर शाम को भैया वो ट्यूशन से आ रहे हैं बच्चे, तो उनको कुछ ना कुछ हमें उल्टा सीधा खिलाना ही है, वो दैट शुड नॉट बी देयर। तो उससे अच्छा है कि आप घर में बना के बच्चों को दो, दैट इज़ हेल्दी। क्योंकि जब भी आप यूज़ करोगे, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, देसी घी यूज़ कर रहे हो, फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दे आर ऑल फ्रॉम होम, तो बाहर का नहीं प्रोसेस्ड फूड होगा। एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि मोबाइल जो होता है ना बच्चों का, वो कम करना है, बिकॉज उस चक्कर में उनकी सेडेंट्री एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि मेरे मम्मी पापा को दोनों डायबिटिक हैं। अब तक मैं बचा हुआ हूँ, मैनू हाले नहीं हैगी क्योंकि मैं शायद लाइफस्टाइल मम्मी पापा की जो लाइफ देखी है, मैं हॉस्पिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ HbA1c ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, 4.5 ਜਾਂ 4.4 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ जो ट्रांसफर हो सके हेरिडेटरी? या डेफिनेटली, बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज़ का जेनेटिक लिंक बहुत ज़्यादा होता है। जेनेटिक लिंक। तो बट बिकॉज आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज होगा ही होगा। आप, क्योंकि बच्चे वो ही करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। आप हेल्दी खाना खा रहे हो, बच्चे हमेशा वो ही खाएंगे जो आपको देख के खाएंगे। आप फिजिकली एक्टिव हो तो डेफिनेटली बच्चों को भी होगा कि हाँ, हमें मोबाइल कम देखना है, टीवी कम देखना है, हमें स्पोर्ट्स में जाना है या गेम्स खेलनी है। तो वो डेफिनेटली, बिकॉज दे फॉलो जो एल्डर्स क्या कर रहे हैं,
जी, तो आपने चेंज किया है सिस्टम, तो डेफिनेटली बच्चों को ऑटोमेटिकली ही चेंज होगा। तो हम उनको अगर उनके फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, डाइट अच्छी है, जी। तो इस बीमारी से हम 100% बच सकते हैं। अ, जब किसी को डायबिटी हो जाती है, पेशेंट डायबिटिक हो गया, मेडिसिन्स के बिना भी ठीक हो सकता है क्या वो? या डेफिनेटली, बट उसके लिए ये है कि पहले हमारा ये होना चाहिए कि आप कितने कमिटेड हो अपनी हेल्थ के लिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप रिवर्सल 100% होती है डायबिटीज़। जैसे सपोज यंग पेशेंट्स हैं, दे आर फिजिकली एक्टिव, वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनमें बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। बट दैट कमिटमेंट हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए कि हमने 3 महीने कि डाइट कंट्रोल कर लिया, फिर उसके बाद हम दोबारा से उसी चीज़ को फॉलो करने लग गए हैं, तो ये वापस आ जाएगी। ठीक, तो अगर हमारा जैसे हम कॉन्टिन्यूसली अपना हेल्दी वे में वेट रिड्यूस करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फिर इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। क्या लाइफ़स्टाइल होना चाहिए? सो द लाइफस्टाइल अगेन, everyone knows it. We have to walk, exercise, and your food. एक्सरसाइज एटलीस्ट अपना हर आधा घंटा 1 घंटा अपनी वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कुछ भी कीजिए। जी, एंड देन योर फूड, जो फूड में है अगेन वही होना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, घर का खाना खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ये सब अवॉइड करना है। मील्स आपकी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए कि एवरी 2-3 आवर्स पे थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ताकि गैप नहीं बढ़ना चाहिए। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में भी होता है कि अगर इफ़ यू आर ऑन मेडिकेशंस, तो गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 4-5 घंटे हम कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, बिकॉज उससे शुगर्स लो होने का डर रहता है। ओके, तो वो दैट इज़ अगेन वेरी डेंजरस फॉर आर डायबिटिक पेशेंट्स। तो दे राइट, फ्रीक्वेंटली खाना खाएं अपना, एवरी 3-4 आवर्स पे थोड़ा थोड़ा लेते रहें। तो उससे क्या होता है कि शुगर्स लो या एकदम हाई नहीं जाती हैं। तो राइट। फ्रीक्वेंट मील्स सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि हम लोग किसी का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, उसका खाना-पीना बहुत अच्छा है, क्या स्ट्रेस से भी हो सकती है डायबिटी? Yeah, definitely. This is stress is actually a major cause of बहुत सारी डिजीज़ेज़ का मेजर कॉज है। चाहे हम डायबिटिक कहें, थायराइड डिजीज़ेज़ कहें, या हार्मोनल प्रॉब्लम्स कहें, या इवन द कार्डियक, ऑल दे आर रिलेटेड टू द स्ट्रेस लेवल्स। बिकॉज़ जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं हमारे हार्मोन्स चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हम इन डिजीज़ेज़ को, जैसे स्पेशली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को, बहुत प्रोन हो जाते हैं। जी, तो जब हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं, तो दे रिलीज ऑल द एंडोफिन्स। एंडोफिन्स बेसिकली क्या होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो वो आपको स्ट्रेस लेवल भी कम करते हैं और आपको इन डिजीजेस से बचा लेते हैं। जी। मैं देखिਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਹਮ सोशल मीडिया ਤੋਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਓ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜੀਣ ਲੱਗ गए, ਉਹ कितना का रिस्की है? देखिए, अब कई बार जिसको हम लोग कहते हैं फैट डाइट्स, कि आप क्रैश डाइट्स कर लेते हो, कि आप 800 कैलोरी डाइट ली और आपका सडन वेट लॉस हो गया। बट आप कब तक सस्टेन करोगे इन चीज़ों को? आपने अपनी डाइट से मेजर अगर फ्रूट्स हटा दिए, डेयरी प्रोडक्ट्स हटा दिए हैं, तो आपको वीकनेस तो आएगी ही आएगी, आपकी बोन्स भी वीक होंगी। तो हमेशा डाइट वो फॉलो करनी चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। ये नहीं है कि 1 महीना किया, 2 महीना किया, दैट हैज़ टू बी सस्टेन्ड ऑल ओवर लाइफ। तो जो नॉर्मल हम लोग, व्हाट वी एडवाइज एज अ डॉक्टर्स इज कि जो आपका नॉर्मल आप खाना खा रहे हो उसी में ही चेंजेस लेके आओ। आपके सैलेड इनटेक कम है, सैलेड बढ़ा दीजिए। सैलेड हेल्प्स इन वेट लॉस में, बहुत अच्छा हेल्प करता है। आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है कि जी, फाइबर लेवल बढ़ गया तो शुगर लेवल को बढ़ने ही नहीं देगा। जी, आप नॉर्मल कनक की रोटी खा रहे हो, उसको मल्टीग्रेन में चेंज कर दो। अब जी। सर्दियाँ हैं तो हम बाजरे की रोटी ले सकते हैं। अगेन उनका आपकी शुगर लेवल्स को भी नहीं बढ़ने देते, वेट को भी नहीं बढ़ने वेट को भी देते। नहीं बढ़ने देते। तो आप अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड कर लो। रादर देन फैंसी डाइट्स लेने से अच्छा है कि अपनी नॉर्मल डाइट जो आप खाना खा रहे हो उसी में ही चेंजेस लेके आओ। उसी में ही अपना सैलेड इंटेक बढ़ा लीजिए, वाटर इंटेक बढ़ा लीजिए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा लो। तो आपकी आई थिंक हमें किसी चीज़ फैट डाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, बिकॉज़ जो भी जितने भी क्रैश डाइट्स होती हैं, दे आर नॉट सस्टेनेबल। आप 2 महीने फॉलो कर लोगे, 3 महीने फॉलो करोगे, उससे ज़्यादा फॉलो होती ही नहीं है। अगेन देन
आपका जो वेट लॉस, आपने 10 केजी वेट लॉस कर लिया, वो रीबाउंड वेट गेन हो जाता है जैसे ही आप खाना खाने लग जाओगे, नॉर्मल डाइट पे होगे। तो वो बहुत डिप्रेसिंग होता है पेशेंट्स के लिए कि मैंने 3 महीने में तो 10 किलो कम कर लिया, जी। अब मैंने 2 महीने में 10 किलो फिर गेन कर लिया। तो दैट इज़ वेरी डीमोरलाइजिंग। अगर हम सस्टेनेबल वेट लॉस करेंगे कि हर महीने हमारा 1 और 2 केजी वेट लॉस हो रहा है, जी। तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, वो रीबाउंड नहीं करता है आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल सोशल मीडिया ते बड़ा सुनीदा कि वाइट शुगर सब तो बड़ा इंसान दा एनिमी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ दसो। डेफिनेटली जितनी वाइट शुगर्स हो गई, अगर आप जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या जी। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि अपना शुगर इनटेक कम कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं से शुगर लेवल्स हमारे में, हम चाहे हम कहते हैं कि हम आधा चम्मच ही चीनी डाल रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें चीनी आती ही आती है। आती आती आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसमें थोक के भाव में चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, आपने मिठाई खा ली, उसमें अगेन चीनी है। तो हमारी वैसे ही अगर पूरे दिन में देखेंगे तो शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता होता है। तो अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में कट डाउन कर देते हैं, तो आई थिंक जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ये वाइट शुगर्स लेके आती है हमारी बॉडी में, वो काफ़ी कम हो जाती है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता है वो कम हो जाता है। तो बेसिक आपको नमक कम खाना चाहिए, चीनी कम से कम, एंड अगेन मैदा वाली मैदा। चीज़ें, ये वाइट जो चीज़ें होती हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करना अवॉइड चाहिए। करना चाहिए। अदरवाइज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, अगर हम जैसे कई बार हमारे ये बड़ा वो मिथ है कि आप गुड़ खा लो, गुड़ इज़ हेल्दी। फॉर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स अगर हम कंपेयर करें कि चीनी और गुड़ में, डेफिनेटली गुड़ अच्छा है क्योंकि उसमें आयरन लेवल्स वगैरह अच्छी होती हैं। बट फॉर डायबिटिक पेशेंट चीनी, गुड़, शक्कर, शहद सब एक जैसा, सब एक चीज़ तो दे शुड अवॉइड इट, ताकि उनको वो क्रेविंग्स ना आए मीठे की। राइट। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬਾਂਸਲ, ਵਿੰਗ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ ਤੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। No, no, no. ऐसे मत बोलो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ Thank ਮਚ। you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ।